वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रा लिपोलिपि बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये जो पोएम है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या आर्ट का कोई रिलेशन होता है मोरालिटी के साथ? क्या आर्ट को जो है वो हम मोरालिटी के लिए यूज़ करते हैं? एंड अगर आर्ट में मोरालिटी नहीं है, कोई मॉरल वैल्यू नहीं सिखाई जाती है या फिर मॉरल वैल्यू पे कोई आर्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया जाता है, तो क्या वो सोसाइटी के लिए डेंजरस है? ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आज के इस पोएम में हमें मिलते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन जो है वो पोएम को डिटेल से डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बर्थ हुई थी 7 मई 1812 में। इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 में। इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे। एंड अगर इनके वर्क्स की मेजर फीचर की बात करें तो वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि आज की पोएम में भी हमें मिलता है। और विक्टोरियन पॉइंट्स में जो है वो इनको हाई प्लेस जो है वो दी जाती है। इनकी अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें या लिटरेरी वर्क्स की बात करें, उसमें आयरनी, करेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग्स और जो वोकेबरी थी एंड जो उस टाइम का सिंटेक्स था, उन सबको जो है वो चैलेंज किया जाता है। एंड बहुत ही डिफरेंट एंड क्रिएटिव चीज़ों को ये अपने वर्क्स में यूज़ करते हैं। ये जो पोएम है वो 1855 में पब्लिश हुई थी और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको जो है वो विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है वो लिखा था। और ये जो फर्स्ट टाइम है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कलेक्शन थी मैन एंड वुमेन, उसमें जो है वो पब्लिश करवाई गई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो 15th सेंचुरी का जो रियल लाइफ पेंटर था, उसकी जो स्टोरी है वो इस पोएम में जो है वो नरेट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक्सप्लोर करते हैं इस क्वेश्चन को कि जो आर्टिस्ट होता है उसका काम होता है आर्ट को क्रिएट करना। जो पेंटर है उसने जो है वो अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग जो है वो उसने पेंट करना है। अब उससे जो है वो उसको सोसाइटी जज करती है, एक आर्टिस्ट को एंड एक पेंटर को, कि इसने जो पेंट किया है और जिसने इसने आर्ट क्रिएट किया है, इसके बिहाइंड क्या साइकोलॉजी है एंड वो सोसाइटी को किस तरह से इम्पेक्ट करती है। एंड सोसाइटी के अंदर जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो उस पेंटर को उस चीज़ के लिए जो है वो ट्रायल में भी लेके जाती हैं एंड उसके अगेंस्ट जो है वो एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, अगर तो वो उस पावर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकती हो वो आर्ट, वो जो पेंटर ने पेंट किया है। अगर ओवरऑल इस पोएम की बात करें तो ये पोएम जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है ना वो आस्क करती है अपने रीडर से भी, कि आर्ट को जो है क्या वो ट्रू होना चाहिए, कि उसमें जो है वो हमें सिर्फ जो है वो रियल चीज़ें नज़र आएँ, जो रियलिटी होती है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसी भी डार्क चीज़ें हैं या फिर अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक चीज़ है, हर चीज़ का अगर वो ट्रू दिखा रहा है आर्ट, तो क्या वो ठीक है? क्या ऐसा आर्ट जो है वो क्रिएट होना चाहिए, या फिर जो है वो लाइफ की एक आइडलाइज्ड इमेज को जो है वो पेंट करना चाहिए, जिसमें जो है वो फैंटेसी है, इमेजरी है, इमेजिनेशंस हैं, जिसमें जो है वो हर चीज़ जो है वो बहुत परफेक्ट है, ऐसा आर्ट होना चाहिए। कि ये जो पोएम है वो अपने रीडर के सामने क्वेश्चंस रख रही हैं कि आपको क्या लगता है इस स्टोरी को पढ़कर, इस नरेशन को पढ़कर, इन लाइंस को रीड करके, कि एक आर्ट जो है वो कैसा होना चाहिए एंड आर्टिस्ट को कैसी जो आर्ट है वो क्रिएट करना चाहिए। एंड ये पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, नॉन राइम है एंड आयम्बिक पेंटामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन किया जाता है कि आर्ट जो है वो किस टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पोएम में वो ये है कि जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, अब उस टाइम पे जो पावर में होते हैं वो आर्टिस्ट को कैसे जज करते हैं, कि जैसे कि आर्ट के ऊपर रिलीजन का, चर्च का क्या इन्फ्लुएंस होता है। फ्रा लिपोलिपि की जब हम लाइफ पढ़ते हैं तो वो रियल टाइम का जो है वो एक पेंटर था, मीन कि वो अपनी जितनी भी उसकी रियलिस्टिक थॉट्स थी वो उन्हीं को जो है वो पेंट करता था, उन्हीं को जो है वो क्रिएट करता था। लेकिन जो चर्च था वो चाहता था कि जो है ना इस तरह से चीज़ें जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वो एक रियल वर्ल्ड को दिखा रहा था वैसी जो है वो आर्ट को नहीं होना चाहिए। आर्ट में जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जो उन पावर स्ट्रक्चर्स को जो है वो बेनिफिट दें। चर्च की डिमांड थी कि जितने भी पेंटर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो आर्ट को क्रिएट करते हैं, वो सोल को पेंट करें, ना कि फ्लैश को जो है वो पेंट किया जाए, कि पेंट द सोल नेवर माइंड द लेग्स एंड द आर्म्स, कि जो आर्म्स एंड बॉडी है इन सबको जो है वो पेंट ना किया जाए,
सोल को पेंट किया जाए। सोल मीनिंग यहाँ पे कि जो हमारी लाइफ का मीनिंग है, हमारी जो लाइफ की सोल होती है, या फिर हम मॉरल वैल्यूज अगर इन डीपर थॉट कहें तो ये मीनिंग था चर्च का कि उन मोरालिटीज को पेंट किया जाना चाहिए। तो इसीलिए तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम के एंड पे क्वेश्चन रखा था कि क्या आर्ट का मोरालिटी से कोई कनेक्शन होता है। आर्ट तो आर्ट है, आर्ट में जो हम लोग जो है वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। एक पेंटर जो है वो अपने सोसाइटी को दिखा रहा होता है, अगर वो रियल वर्ल्ड दिखा रहा है तो वो रियलिस्टिक जो है वो आर्ट क्रिएट कर रहा है, और अगर वो आइडियलाइज कर रहा है तो मीन्स कि वो इमेजिनेशन बेस्ड आर्ट है। तो आर्ट के जो डिफरेंट जॉनर्स हैं, एंड चर्च डिमांड कर रहा है कि मोरालिटी पे जो है ना वो बेस्ड होना चाहिए आर्ट। तो इसी क्वेश्चन को जो है वो इस पोएम में डिस्कस किया जाता है। अगर एक टाइम पे हम जो चर्च का जो थीम है वो साइड पे भी रख दें कि चर्च की तो यही डिज़ायर है कि जो होलीनेस है इसको जो है वो रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो चेंज किया जाए। अगर इस पोएम का हम नॉर्मल मैसेज की बात करें तो इसमें एक ये भी अटेम्प्ट की जाती है कि एक सेकुलर पर्सन है एंड एक रिलीजियस पर्सन है, वो दोनों किस तरह से साथ में जो है वो रह सकते हैं, एंड ऐसा कौन सा वे है कि जिस तरह से एक लाइफ को जो है वो स्पेंड किया जा सकता है, एंड एक होली पर्सन जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो कंडक्ट कर सकता है। मीन्स कि वो अपनी कैसी जो है वो एक सेकुलर पर्सन के साथ रहता हुआ भी अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को जो है वो कंप्लीट कर सकता है। एंड जो ये क्वेश्चन ऑफ सेलिबेसी हैं, वर्जिनिटी के क्वेश्चंस हैं, एंड चर्च लॉ, कैनन, ये हर चीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो इस पोएम में जो है वो डील किए जाते हैं। ये एक लेंथी पोएम है, 370 लाइंस की ये पोएम है, जिसके अंदर जो है वो फ्रा मीन्स के ब्रदर है, एंड लिपो लिपि की जो जर्नी है जो कि एक मंक है उसकी स्टोरी जो है वो यहाँ पे इस पोएम में डिस्कस की जाती है। एक्चुअली में ये जो मंक है ये 15th सेंचुरी से जो है वो फ्लोरेंटाइन से जो है ये बिलोंग करता है, और ये अपनी जर्नी को बताता है। कि जब पोएम स्टार्ट होती है तो पोएम के स्टार्ट में पता चलता है कि पुलिस जो है वो इसको नोटिस कर रही है एंड इसको चेस कर रही होती है, इस फ्रा लिपोलिपि को। फ्रा लिपोलिपि को इस वजह से वो चेस चेस करती है पुलिस, क्योंकि वो एक ब्रोथल के बाहर खड़ा होता है। एक्चुअली में वो ब्रोथल के बाहर एक रीज़न की वजह से खड़ा होता है। वो कुछ पेंट कर रहा था, देन उसको जो है वो म्यूजिक की आवाज़ आती है और वो जो है ना वो जाके सुनना स्टार्ट कर देता है, एंड वो ब्रोथल्स के पास से ही गुजर रहा होता है, एंड पुलिस को लगता है कि ये कोई ब्रोथल मैन है। तो उस वजह से जो है ना वो इससे इन्वेस्टिगेशन करती हैं। लिपो लिपि जो है वो खुद के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं जो है वो एक मंक हूँ, और मैं जो है वो एक ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं एक पेंटर भी हूँ। में फर्दर एक्सप्लेनेशन देता है कि जब इसकी बहुत ही कम एज थी, इसके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो जाती है, एंड पेरेंट्स की डेथ के बाद जो है ये ऑर्फन हो जाता है, और उसके बाद जो है ये चर्च में रहना स्टार्ट कर देता है। अब ये बाकी मंक्स के साथ रहता है और वहाँ पे जो है वो ये एजुकेशन लेता है। इसको जो है वो लैटिन लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है, एंड ये लैटिन में जो है वो कुछ इसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। लेकिन इसके साथ जो चर्च में मंक रहते थे वो इसकी एबिलिटीज़ एंड क्रिएटिविटी को अब जान रहे थे, कि कहते थे बाकी सभी मंक कि लिपोलिपि के अंदर जो है वो एक आर्टिस्ट जो है वो छुपा हुआ है, एंड लिपोलिपि जो है वो रियल आर्ट जो है ना वो उसको क्रिएट करता था। एंड चर्च जो है वो डिमांड करता था कि जो सोल है उसको पेंट किया जाए, एंड इसीलिए जो लिपोलिपि का आर्ट है उसको चैलेंज किया जाता था, और उसके अगेंस्ट जो है वो क्रिटिसिज्म भी दिया जाता था। लिपोलिपि जो है वो वर्ried था इस चीज़ को लेकर कि एक्चुअली में जो आर्ट है उसका कोई रिलेशन मोरालिटी से तो होता नहीं है, वो जो रियल लाइफ पिक्चर्स हैं उनको जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। वो जो उसके पास जो मिस्ट्रीज एंड जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस उनके पिक्चर्स को पेंट करना, इस टाइप की जो पिक्चर्स है वो पेंट किया करता था ये लिपोलिपि, एंड चर्च जो है वो इसके अगेंस्ट जा रहा था। चर्च को लग रहा था कि इन विजुअल पिक्चर से जो इनके फॉलो करने वाले हैं, चर्च के फॉलोअर्स हैं, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, एंड इस आर्ट की वजह से कहीं जो चर्च की जो पावर है या फिर उन मंक्स की जो पावर है वो कम ना हो जाए। पूरी पोएम में यही जो जर्नी है वो डिस्कस की गई है, किस तरह से वो खुद के बारे में जो लिपोलिपि है वो एक्सप्लेनेशन देता है कि उसका जो मंक बनने की उसकी जो जर्नी थी, एंड उसके जो प्रोटेक्टर हैं और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं, चर्च चाहे जितना भी अगेंस्ट हो। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी यही कंक्लूड किया है पोएम के एंड में कि आर्ट को जो है वो हम लोग रिलीजन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, एंड आर्ट को जो है वो किस बेस पे जो है वो जज किया जाता है, क्योंकि एक आर्ट जो होता है वो रियल हो या इमेजिनेशन बेस्ड हो, वो आर्ट ही होता है, आर्ट ही होता है। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
Thanks for watching my channel.